हेलो दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो हर एक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन उस टॉपिक से देता ही है और उसका नाम है इकाई अंक ज्ञात करना, यानी टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात आती है कि पहले इकाई अंक होता क्या है या फिर यूनिट डिजिट होता क्या है। इकाई अंक की बात की जाए कि इकाई अंक है क्या। जैसे हमने कोई नंबर लिख दिया 2, 3, 5, 7, यानी 2357। इसको हम अगर पढ़ते हैं तो छोटे पर से पढ़ते आए कि ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा और ये होता है हजार। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन्स, इसको टेंस, हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। अब जो वंश है ना, इसी को तो आप इकाई अंक बोल रहे हैं, यानी इसको यूनिट डिजिट भी बोला जाता है। अब इसमें एक और बात आती है कि हम इसको और क्या कह सकते हैं। इकाई अंक न कहें या फिर यूनिट डिजिट न कहें तो और क्या कह सकते हैं। इसको हम अपनी भाषा में किसी संख्या का अंतिम अंक भी तो कह सकते हैं। किसी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही होता है इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। ये जो टॉपिक है आपके ऑप्शन को चूज करने में कभी कभी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे बहुत ज्यादा आपको गुणा करना है, बहुत ज्यादा बड़ा जो है कि आपको जोड़ना है, घटाना है, और ऑप्शन के हिसाब से मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया तो उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है ऑप्शन को सिलेक्ट करने में, यानी पूरा आपको हल नहीं करना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि निकाला कैसे जाता है यूनिट डिजिट और इसके सवाल कैसे आते हैं। अब एक बात बताइए, मान लीजिए हमने बोला कि आप 23 में 57 का गुणा करिए, तो आप ऐसे ही तो करेंगे 23 और गुणा 57। खूब आसान भाषा में अगर करेंगे तो पहले 7 को लेंगे, 3 में गुणा करेंगे, 7 3 का 21, इसके बाद बचा 2। ठीक है, 2 और 7 गुना के 14 और 2 16, फिर 5 के 15 को 5 कैरी हुआ 1, 5 गुना के 10 और 1 11, ये हो गया 1, 6 5 11, 1 1 2 1 3, कितना। अच्छा, एक चीज देख रहे हैं कि 7 3 का जो 21 हुआ है, ये 21 को 1 लिखे हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो यही तो है हमारा इकाई अंक। तो जो इकाई अंक ये आ रहा है वो कैसे आ रहा, वो इन्हीं दोनों का गुणा करके आ रहा। अगर हमें इस सवाल में पूछ दिया जाए कि आपका इकाई अंक क्या है तो हम कहेंगे 1, लेकिन क्या पूरा गुणा करेंगे? नहीं, पूरा गुणा नहीं करेंगे। देखिए इकाई अंक कहां से रहा है, ये 1 कहां से आ रहा है, ये यहां 1 कहां से आया, तो 7 3 का 21, यानी
इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक गुणा कर दिया जाए तो जो मिलेगा वो इकाई अंक आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, तीन, अगर इसका इकाई अंक निकालना है तो हम क्या करेंगे, केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे, केवल और केवल इकाई अंक से, बाकी अंक से कोई मतलब नहीं। इसका इकाई अंक लास्ट का अंक 3, इसका 7, दोनों का गुणा कर दिया जाए तो 7 का क्या आएगा 21। 21 में बताइए इकाई अंक से ही मतलब है ना, 1, 2 तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यानी कि हमें सवाल में अगर इकाई अंक निकालना होगा तो उसको केवल इकाई अंक से मतलब रखेंगे उसमें। ठीक है, जैसे इतने का अगर गुणा करना है तो गुणा करना तो संभव है नहीं, इकाई अंक पूछ रहा है इसमें। अगर इकाई अंक पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, सबके केवल इकाई अंक से मतलब, 7, 3, 7, 2, इनका गुणा करते चलिए। देखिए 7 गुणा 3 करेंगे तो 7 त्रिका 21, 21 में भी अब हम 21 को लेके नहीं चलेंगे, केवल एक को लेके चलेंगे, केवल एक को लेके चलेंगे, केवल इकाई अंक। 21 में इकाई अंक लास्ट वाला अंक 1। अब 1 को फिर गुणा करेंगे 7 में तो 7 एकम 7 आया 7, 7 गुना के 14, 14 को क्या लिखेंगे 4, क्योंकि 14 में इकाई वाला अंक तो 4 ही है ना, बाकी इससे कोई मतलब है नहीं। यानी इस संख्या का अगर गुणा किया जाए, इस संख्या का टोटल गुणा किया जाए तो आगे कुछ भी अंक आएगा लेकिन उसका लास्ट का अंक 4 ही होगा, उसका लास्ट का अंक 4 ही होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन ऑप्शन में ये हेल्प कैसे करेगा, मान लीजिए इसका आगे कुछ दे दिया लास्ट में 6 दे दिया, आगे कुछ दे दिया लास्ट में 0 दे दिया, आगे कुछ अंक दे दिए फिर लास्ट में 2 दे दिया, और आगे कुछ अंक दे दिया लास्ट में 4 दे दिया। तो हम इकाई अंक से भी डायरेक्ट पकड़ सकते हैं ना कि 6 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना हूं गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी 4 वाला आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं ऐसे। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं। 3, 2, 5, 9 गुणा 2, 0, 7, 8 गुणा 1, 3, 5, 4 गुणा, इसको अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, वही काम 9 को लीजिए, 9 गुणा 8 72, 72 को केवल 2, 7 से मतलब नहीं। अब 2 चौका 8, 8 हुआ, और 8, 8 गुणा 6, 8 छक 48, 48 को 8, इसका इकाई अंक हो जाएगा 8। आगे चलिए, 1221 गुणा
गुणा करिए, 1 गुणा 3, तो 3 एकम 3, 3 गुणा 9, 3 9 27, 27 को 7, 7 9 7 9 63, 63 को 3, 63 को 3, इसका इकाई अंक हो जाएगा 3। आगे देखिए, जैसे हमें दे दिया गया 3, आगे कुछ भी अंक दिया जा सकता है, उससे हमें कोई मतलब है नहीं, चाहे वो 4 अंक का दे दे, चाहे 6 अंक का दे दे, 8 अंक का, 10 अंक का, कितना वो अंक का दे दे, लेकिन हमें केवल मतलब रहेगा अपने इकाई अंक से, लास्ट वाले अंक से, या फिर यूनिट डिजिट से। आगे देखते हैं, जैसे हमें दे दिया गया 3 5 7 2 गुणा 3 7 1 3 गुणा 2 3 5 5, इसका इकाई अंक क्या होगा? कहा जाता है सवाल में ऐसे कि दिए गए संख्याओं के गुणनफल के अंत में अंत वाली संख्या कौन सी होगी, या अंतिम अंक कौन सा होगा, या फिर दी गई संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये हो गया 2, ये है 3 और ये है 5, 2 तिहाई 6, 6 और 6 गुणा 5 30, 30 को क्या लिखेंगे? 0। 30 में इकाई अंक 0, इससे कोई मतलब नहीं। एक चीज देखने को मिली होगी, देखिए 0 का निर्माण कब होगा? 0 का निर्माण कब होगा गुणनफल में? जब किसी सम संख्या 2 चाहे 4 चाहे 6 चाहे 8 का गुणा 5 से हो, यानी हम कह सकते हैं, देखिए इसमें 2 था और यहां 5 भी था, गुणा होगा 0 बनाएगा ही बनाएगा, और 0 का जब गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 बनाता चला जाएगा। जैसे 275 गुणा 552 गुणा 331 गुणा 779, गुणा करेंगे तो 2 पचे 10, 10 को 0, जब ये 0 बन गया है तो बाकी किसी में भी गुणा करेंगे 0 बनाता चला जाएगा। 0 गुणा 1 0, 0 गुणा 9 0। ठीक है, यानी गुणनफल में 0 अंक तब प्राप्त होगा जब आपका कोई किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो और एक और संख्या जिसमें इकाई अंक कोई सम संख्या हो, 2 चाहे 4 6 8 ऐसे। ठीक है, तो दोनों का गुणा करेंगे 0 बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1074 गुणा 736 गुणा 1378, इतना प्लस 226 गुणा 778। देखिए पूछ दिया कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है, पहले हम गुणा करते हैं, ब्रैकेट में दे दिया, गुणा करेंगे, इनका गुणनफल कुछ ना कुछ आएगा, लास्ट में कोई संख्या मान लीजिए 1 आ गई, और इसका भी गुणा करेंगे, लास्ट में कोई संख्या आई, मान लीजिए 2 आ गई,
अब इनको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो 2 1 ये 3 होंगे, यानी इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक निकाल के जो कह रहा है वो हम कर देंगे। जोड़ कह रहा है तो जोड़ देंगे, घटाना कह रहा है तो घटा देंगे। निकालिए, 4 गुणा 6, 4 छक्का 24, 24 को 4, 4 आठे 32, 32 को 2, इसका इकाई अंक 2 आया। 6 गुणा 8, 6 आठे 48, 48 को 8। अब 8 और 2 जोड़ेंगे, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 8 2 जोड़ेंगे तो आएगा 10, और 10 का केवल इकाई अंक से मतलब, हर जगह इकाई अंक से मतलब, 2 अंक आवे उसमें से केवल इकाई अंक को आपको लेना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कितना आएगा, तो सबसे पहले इसका इकाई अंक निकालेंगे, फिर इसका इकाई अंक निकालेंगे, दोनों को घटा देंगे। 2 गुणा 7, 2 सते 14, 4 आएगा इकाई अंक, माइनस 7 गुणा 2, 14 को 4, 4 में से 4 गया 0, यानी इसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसका इकाई अंक 0 आ जाएगा। 776 गुणा 231 गुणा 357 माइनस 315 गुणा 717 गुणा 366, या इसको 66 ही कर लीजिए। देखिए, अगर हम कहें कि इसका जो इकाई अंक होगा 6 1 7, तो 6 एकम 6 और 6 सते 42, 6 एकम 6 आया और 6 सते 42, 42 को 2 माइनस माइनस, अब 5 सते 35, 35 को 5, अब 5 छके 30, 30 को 0। इसमें भी आप पिछला वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये जो 5 है इसमें 5 आया और इसमें लास्ट में कोई सम संख्या आ गई 6, 0 बना देगा। तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा। आगे देखते हैं। इसका इकाई अंक क्या होगा, और एक और है 1279 गुणा 337 गुणा 200, 337 न करके 333 कर लीजिए, और 213 माइनस है 1761 गुणा
1542 1542 या 542 देखिए, अगर इसका निकाला जाए तो 2 पचे 10, 10 को 0 हो गया। अब 7 गुणा 2, 7 गुना के 14। अब हम पूछे कि इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 0 में से 4 घटा दीजिए 4। लेकिन ऐसा कहीं होता है क्या? 0 में से 4 घटाएंगे तो वो तो -4 आएगा, और कभी किसी संख्या का इकाई अंक -4 नहीं होता या माइनस में नहीं होता। जैसे अगर हमें 102 लिखना हो तो 100 ऐसे देखे हैं क्या? नहीं, ये 102 ऐसे होता। 305 ऐसा नहीं कि इसके बीच में ऐसे माइनस हो, ठीक है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक माइनस में नहीं होता है। चलिए तब करेंगे क्या? आप 0 में से 4 घटेगा नहीं। जब 0 में से 4 नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे कि इसके आगे 1 लगा लेंगे। अब इसका भी रीजन है क्यों 1 लगाया। 1 तो लगा लेंगे, ठीक है, आ जाएगा 6, लेकिन क्यों लगाएंगे? इकाई अंक का मतलब तो यही है कि ये संख्या, मान लीजिए कि ये संख्या आई, कुछ आगे अंक आया होगा, लास्ट का अंक आ गया 0। इसमें भी कुछ आगे अंक आया होगा, लास्ट का अंक आ गया होगा 4। अब इन दोनों को कह रहा है कि घटा के और बताइए कि लास्ट वाला अंक क्या बनेगा। तो आप ये बताइए कि 0 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, और नहीं घटता है तो क्या करते हैं? 1 हासिल लेते हैं, यानी कैरी लेते हैं। अब 1 हासिल लेंगे तो ये 10 न बन जाता, 10 बन जाता है, तो 10 में से अब 4 घटा लेंगे यानी 6। ऐसा तो है नहीं कि 0 में से 4 ही घटा के लिख देते हैं ऐसे। जब नहीं घटता है तो हासिल लेते हैं बगल वाले से, बगल में कुछ ना कुछ संख्या होगी ही होगी, तो उससे हासिल लेकर इसको 10 बना दिया जाता है। बात समझ में आई? यानी जब नहीं घटेगा तो उसके आगे 1, चाहे यहां कोई भी संख्या हो, मान लीजिए 1 भी हो सकता, तो 1 में से अगर 4 नहीं जाएगा, यहां मान लीजिए 1 है, 1 में से अगर 4 नहीं जाएगा तो इसको क्या करेंगे? हासिल लेंगे। हासिल लेगा तो क्या हो जाएगा? 11। 11 में से अब 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ऐसे होता है। यानी जब आपकी संख्या आसानी से घट जा रही है, मान लीजिए 6 आ गया, 6 में से 4 घटा देंगे 2, आसानी से घट जाएगा। लेकिन जब आसानी से नहीं घटे, यानी यहां जैसे 0 में से 4 घटेगा नहीं, तो इसके आगे 1 लगा लेंगे, और उसका रीजन भी आपको पता है, ठीक है। वैसे इसको भी करिए। 9 3 27 को 7, 7 त्रिका 21, 21 को 1, माइनस 1 गुणा 2, तो 2 एकम 2। अब बताइए 1 में से 2 घटेगा नहीं। बहुत ज्यादा लोग क्या करेंगे कि इसका इकाई अंक बता देंगे कि 2 में से 1 घटा के 1, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये 1 है, नहीं घटेगा, हासिल लेगा तो 1 हासिल ले लेगा, यानी जब नहीं घट रहा है तो उसके आगे 1 लगा के उसको घटाइए, यानी इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9। ठीक, उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो गुणनफल रहा, गुणनफल को जोड़ दिया, गुणनफल को घटा दिया, और अब इसमें कुछ ऐसे आते हैं जिनके ऊपर पावर लगा होता है। जैसे 112 के पावर 102, 112 के पावर 102। जब 112 के पावर 102 करेंगे तो 102 बार गुणा करना संभव तो है नहीं, 102 बार गुणा करना तो संभव है नहीं। हम क्या करेंगे कि अच्छा, पहली बात तो हमेशा
आप जब इकाई अंक निकालेंगे केवल अपने इकाई अंक से मतलब रखेंगे, बाकी किसी से नहीं, बाकी किसी से नहीं। यानी इसमें इकाई अंक 2 है, बाकी आगे जितना भी अंक हो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब ये 2 है, अब इस 2 का करेंगे क्या? 102 बार गुणा भी नहीं कर सकते। जितना पावर होता है, जैसे 4 के पावर हम 2 लिख दिए, इसका मतलब 4 का 2 बार गुणा। 4 के पावर 7 लिख दिए तो 4 का 7 बार गुणा। 4 का 7 बार गुणा। लेकिन अब इसमें तो दे दिया 102, न तो 2 दिया, न तो 3 दिया, न तो 4 दिया, इसमें दे दिया 102 बार। तो आप 102 बार गुणा नहीं कर पाएंगे। उसके लिए करेंगे क्या? तो उसको हम छोटा करेंगे। छोटा करने का क्या तरीका है? छोटा करने का क्या तरीका है? देखिए, जो पावर दिया है, जो भी पावर दिया है, इसके पावर क्या है? 102। उसका लास्ट का केवल 2 अंक लीजिए, उसका लास्ट का केवल 2 अंक लीजिए। यानी 2 अंक में क्या है? 02। 02 को क्या कर सकते हैं? 2। लास्ट का 2 अंक लीजिए और उसमें 4 का भाग कर दीजिए। 4 का भाग करने के बाद जो आपका शेष बचे, 4 का भाग करेंगे तो भाग जाएगी नहीं, 2 का 2 शेष ही रह जाएगा। तो 4 का भाग करने के बाद जो आपका शेष बचे उसी को हमें लेना है। तो ये 2 तो निकालेंगे ही निकालेंगे, 2 लिख लिए, जो इकाई अंक है उसको लिख लिए। यहां जो भी शेष बच रहा है 4 से भाग देने पर, उसी को हम पावर में लगाएंगे। जो शेष बच रहा है 4 से भाग देने पर, उसी को हम पावर में लगाएंगे। यानी 2 के पावर 2, यानी 2 गुणा 2 क्या आ जाएगा? 4। एक और देखते हैं, 117 के पावर 123। अब अगर आप कंसेप्ट समझ गए होंगे तो बहुत ही जल्दी इसको कर लेंगे। चलिए देखिए, 23 है, इस 7 को तो हमारे साथ ही रखना है, हमेशा साथ लेके चलना है। 23 में भाग देंगे 4 का, 4 पचे 20, बचेगा कितना? 3। 3 शेष बचेगा। जब 3 शेष बचा तो 7 के पावर हम लगा देंगे 3, जो शेष बचा उसी को पावर, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा कर लीजिए। 7 सते 49, 49 को 9, और 9 सते 63, 63 को 3। यानी इस पूरे का इकाई अंक जो आएगा वो 3 आएगा। इसका मतलब कि बहुत बड़ी संख्या होगी और उसके लास्ट का अंक जो है 3 रहेगा। ठीक है, अब सवाल आता है कि अगर हमारी जो संख्या है, जैसे 119 कर लिए, इसके पावर 120 कर दिए, या 117 कर लिए, इसके पावर 80 लिख दिए। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि वो संख्या पूरी पूरी कट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि 0 शेष बचे। जब पूरी पूरी कट जाएगी तो 0 शेष बचेगा, और जब 0 शेष बचेगा तो हम क्या करेंगे? हम कह देते हैं कि 0 शेष बचेगा तो 0 पावर, ज्यादातर लोग यही करते हैं कि 0 पावर, जो कि गलत होता है। 9 उतार लिए, 20 है, पूरी पूरी कट जाएगी। जब आपका जैसे 20 में आप 4 से भाग दे रहे हैं, 20 में आप 4 का भाग दे रहे हैं, तो 4 पचे
20। अगर ये 19 होता तो कुछ शेष बचता। ठीक है, तो 4 से जब भाग देंगे तो या तो आपका एक शेष बच सकता है, या तो 2 शेष बच सकता है, या तो 3। 4 से भाग देने पर 4 शेष तो कभी नहीं बचेगा, क्योंकि जब 4 शेष बचेगा तो इसका मतलब वो एक बार अभी और भाग चली जाएगी, यानी 0 शेष बच सकता है। एक शेष बचेगा तो 1 पावर लगाएंगे, 2 शेष बचेगा तो 2 पावर लगाएंगे, 3 शेष बचेगा तो 3 पावर लगाएंगे। लेकिन एक बार सोचिए कि अगर 9 के पावर हम 0 लगा दें तो, या किसी भी संख्या के पावर 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू तो कहते हैं कि 1 हो जाती है, उसकी वैल्यू तो 1 हो जाती है। लेकिन अब सबका इकाई अंक 1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब 0 शेष बचने लगे या फिर संख्या पूरी पूरी कटने लगे तो 0 की जगह हम 4 लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 शेष बच रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कटने लगी पूरी, तो 9 के पावर हम 4 लिखेंगे, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 को 1 गुणा 9 9 आएगा, और 9 9 81, इसका ही इकाई अंक 1 आ गया। 17, इसका 7, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका भी 4, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सते 49, 49 को 9, और 9 सते 63, 63 को 3, 3 सते 21, 21 को 1। ये तो बाई चांस आ रहा है, ऐसा नहीं है कि सबका इकाई अंक 1 आ जाए। एक और इससे एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1564, इसके पावर 72। देखिए जब 72 को भाग देंगे, 72 को भाग देंगे तो संख्या ये पूरी पूरी कट जाएगी 4 से, तो ये तो 4 ठीक है इकाई अंक। जब पूरी पूरी कट जाएगी तो उसके ऊपर 4 लगा लेंगे, क्योंकि पूरी पूरी कटने का मतलब 0 शेष बचने लगा, तो 0 जब भी शेष बचे पावर 4 लगाइए। 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 16 को 6, 6 चौका 24, 24 को 4, और 4 चौका 16, 16 को क्या 6, यानी इसका इकाई अंक 6 आ गया। ठीक है, पावर वाला भी समझ में आ गया होगा। लेकिन एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, वो सवाल ये कि आखिर हम हर बार पावर में 4 से भाग क्यों दे रहे हैं, 4 से ही भाग क्यों दे रहे हैं? अगर भाग दे भी रहे हैं तो 4 से ही क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मान लेते हैं भाग दे के इसको छोटा कर रहे हैं, भाग दे के पावर को छोटा कर रहे हैं, लेकिन 4 से ही भाग क्यों? तो उसका भी आपके पास उत्तर है। आप सोचिए कि मान लीजिए 2 के पावर हमें 2 के पावर 1 लिख दिए, 2 के पावर 1 का मतलब 2। ठीक है, 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 3 का मतलब 8, 2 के पावर 4 का मतलब ये 32 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा। 16, तो 16 को तो 6 लिखेंगे। अब 2 के पावर 5 का मतलब 32, 32 को 2, 2 के पावर 6 का मतलब 64, 64 को 4, 2 के पावर 7 का मतलब 128, 128 को 8, 2 के पावर 8 का मतलब इसका आ जाएगा लास्ट का अंक 6।
अब हम क्या इसमें देखने को कुछ मिल रहा है कि 2 के पावर 1 इसका 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर 2, 4, 8, 6, यानी चार चार पावर तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही पांचवा पावर आया, छठा, सातवां, आठवां, ये फिर से रिपीट होने लगा, यानी हर 4 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं क्यों ना 4 से भाग करके उसको छोटा कर दें। ठीक है, तो यही वजह है कि आपका जो भाग है पावर में वो 4 से दी जा रही है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सवाल पे। 1331 इसके पावर बता दिया 22, 1776 इसके पावर बता दिया 25, 1335 इसके पावर बता दिया 32, 1560 इसके पावर बता दिया 160। अब देखते हैं, अगर आप जो बताया गया तरीका है उससे करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें 4 का भाग करना है, 4 पचे 20, बचेगा 2, 1 के पावर 2 लिखेंगे, यानी 1 गुणा 1, 1 ही आएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इसके पावर 23 लिख दें, 23 लिख दें, तो 1 के पावर 3 बनने लगता, और जब 1 के पावर 3 बनता तो इसका मतलब 1 गुणा 1 गुणा 1, तब भी तो 1 आता। अगर ये पूरा 24 कर देते, यानी पूरा पूरा कटने लगता, तो 1 के पावर 4 लिखते, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, तब भी तो ये 1 ही आता। यानी हम देख रहे हैं कि एक जिसका इकाई अंक 1 हो रहा है तो उसके पावर का कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी 1 के पावर हम कुछ भी लिख रहे हैं उसका इकाई अंक तो 1 ही आएगा। वैसे ही 6 का भी है, देखिए 6, अब सवाल को करते हैं, पहले 4 से भाग करेंगे, 4 छक्का 24, बचेगा 1, 6 के पावर 1, 6। अगर इसको 26 कर दें तो 4 छक्का 24, 2 बचने लगेगा, 6 के पावर 2, तो 6 गुणा 6, 6 गुणा 6 का मतलब 36, 36 को 6, 36 का इकाई अंक 6। अगर इसको 27 हम करें, 27 करें तो इसका मतलब 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 का मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 6 छके 36, 6 आया, और 6 छके 36, 36 को 6, यानी इसमें भी वही चीज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनको हम देख के ही बता सकते हैं कि उसका इकाई क्या होगा, क्योंकि उनके ऊपर पावर का कोई असर नहीं होता। अभी देख ही रहे, एक के साथ ऐसा हुआ, 6 के साथ भी ऐसा हुआ, 5 के साथ भी ऐसा होता है। 5 के पावर 1 करेंगे तब भी 5 आएगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 5 पचे 25, तब भी 5 इकाई अंक आएगा, और 5 के पावर 3 कर दें तब भी 5 पचे 25 पचे 125, यानी 5 आएगा लास्ट का अंक। यानी 5 के ऊपर भी किसी पावर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। वैसे 0 पर भी है, 0 के पावर 1 करेंगे तब भी 0, 0 के पावर 2 करेंगे तो 0 गुणा 0 यानी 0, 0 के पावर 3 कर दें तब भी 0। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके ऊपर देखिए पावर का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बेसिक तरीके से तो आप जो बताया गया है 4 से भाग करके वो तो लगा ही सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको याद रखें तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके लास्ट में आ जाने पर पावर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और उसको देख के ही बताया जा सकता है कि उसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं वो संख्या कौन कौन सी है, वो संख्या कौन कौन सी है। चलिए
देखिए जैसे हम लिख दिए अच्छा संख्या के बारे में देखना है। 0 है, 1 है और 5 है, 6 है, 0 1 5 6। इसके बाद 9 है तो 9 का थोड़ा सा अलग है, 0 1 5 6। अगर ये संख्याएं किसी संख्या के लास्ट में आ जाती हैं तो उसके पावर आपको कितना भी दे दिया रहे, 0 आ गया तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे 1220 इसके पावर 1004, तो इसका इकाई अंक डायरेक्ट देखते ही 0, पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। 1331 आ गया, इसके पावर 1007 दे दिया, इसका भी इकाई अंक 1 आएगा, इसका भी पावर से कोई मतलब नहीं। ठीक है, वैसे ही 5 का भी है, वैसे ही 6 का भी है। तो 0 1 5 और 6 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनका पावर का कोई इफेक्ट नहीं होता इन पे। अब एक थोड़ा सा 9 का आता है, थोड़ा सा अलग। जैसे इसको सॉर्ट करने के लिए याद रख सकते हैं, बाकी नहीं अगर याद है तो भी चल जाएगा, लेकिन कम टाइम में, एकदम कम टाइम में करने के लिए याद रख सकते हैं। देखिए जैसे 7 7 9 779, इसके पावर हम लिख दिए 112। फिर 3 3 9, इसके पावर हम लिख दिए 103। 129, इसके पावर लिख दिए हम 523। 849, इसके पावर लिख दिए 2007, या 2000 केवल लिख लीजिए, या 2004 लिख लीजिए। ठीक है, 2000 कर लीजिए, 2000 कर लीजिए, एक और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए अब 9 है, 9 के पावर 4 का भाग करेंगे, 4 4 12, पूरा पूरा कट जाएगा, तो 9 के पावर हम लिख देंगे 4। 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9। देखिए 9 9 81, 81 को 1, 1 गुणा 9, 9 एकम 9, और 9 आया, और 9 9 81, 81 को 1, यानी इसका इकाई अंक क्या आ गया, 1 आ गया, इसका इकाई अंक 1 आ गया। इसको देखते हैं, अगर भाग दिया जाए तो 3 शेष बचेगा, 4 5 20, बचेगा 3, 9 के पावर 3, यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 को 1, और 1 9 9, 9 से 9 इकाई अंक आया। इसको देखते हैं 9, 9 के पावर कितना, 4 से भाग देंगे, अगर 2 अंक केवल है 0 3, 3 में अगर 4 से भाग देंगे तो 3 ही तो शेष रह जाएगा, क्योंकि भाग जाएगी ही नहीं, तो 3 शेष, तो 9 के पावर 3, 9 के पावर 3 का तो अभी किए ही थे 9। अब ये पूरा पूरा कट जाएगा, काहे कि देखिए डबल 0 है, उसमें 4 का भाग देंगे तो वो पहले से ही 0 है, यानी 0 शेष, यानी 9 के पावर 4, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, 81 को 1, 1 9 9, और 9 9 81, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि जब किसी संख्या का लास्ट का अंक 9 है तो उस पर जो घात है वो अगर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 1, और अगर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 9।
ये सॉर्ट करने के लिए है, कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप याद रखिए। आप इस तरीके से कर लीजिए, निकाल लीजिए। तो कहने का मतलब अगर लास्ट का अंक 9 हो तो उसके पावर अगर सम दे दिया जाए, सम दे दिया जाए तो 1 और विषम दे दिया जाए तो 9। इसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए आते हैं अपने सवाल पे। देखिए अब 40 तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 के पावर 4 लगाएंगे तो 7 के पावर 4 का मतलब 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 सते 49, 49 को 9 और 9 सते 63, 63 को 3 और 3 सते 21, 21 को 1। इसका इकाई अंक एक आया इतने का। अब गुणा है कितना, 4 के पावर, अब इसको 4 से भाग देंगे तो 20 बार में कटेगा, 80, 80 कट जाएगा, बच जाएगा 1, यानी 4 के पावर 1 का मतलब 4। अब हो गया इनका इकाई अंक 1 और इनका इकाई अंक 4, क्या करना है, गुणा। तो 4 एकम 4, यानी पूरे का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगले पे चलते हैं। 3 के पावर 57, 3 के पावर 57 का मतलब कि 4 से भाग दिया जाए, 4 से भाग किया जाए तो 4, 4 एकम 4 और 1 बचा, 4 चौका 16, बच गया 1। 56 यानी कट रहा है, 56 कटेगा, 1 बचेगा, यानी 3 के पावर 1 का मतलब 3। 4 के पावर 65 है, 64 तो 4 से कट जाएगा ना, 16 चौका 64, बच जाएगा 1, यानी 4 के पावर 1 का मतलब ये भी 4। अब 125 के पावर 35 है, यानी जिसके लास्ट का अंक 5 आ जाए तो पावर तो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, 5 ही होगा। अब देखिए 4 3 12, 12 को 2, 2 बचे 10, आ गया क्या, 0, 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये है 1373, इसके पावर 36, तो 3 के पावर 36 अगर करेंगे तो पूरा पूरा ये 4 से कट रहा है तो 4 लगाएंगे, 3 के पावर 4 यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 को हो गया 1, ठीक। अब यहां माइनस है, माइनस 2, 2 के पावर ये भी पूरा पूरा कट रहा है ना, पूरा पूरा कट रहा है तो 2 के पावर 4 लगाएंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 को 6। अब बताइए एक में से 6 को घटाना है, एक में से 6 को घटाना है तो घटेगा नहीं, यानी घटेगा नहीं तो इसके आगे हम एक और लगा लेंगे, यानी 11 में से 6 घटाएंगे तो 11 में से 6 घटाएंगे 5, ठीक है। ये क्या था, 104, चलिए कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। 488 है, अब 488 के पावर 104 है, इसका मतलब ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, 0 4 है तो 4 से कट जाएगा, तो 8 के पावर 4 यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 8 64, 64 को 4, 4 8 32, 32 को 2, 2 8 16, यानी इसका इकाई अंक 6 आ गया। प्लस है, प्लस है, 6 के पावर अब कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, 6 ही आएगा। अब जोड़ना है 6 प्लस 6 12, अब 12 को क्या लिखेंगे, 2। अगला लास्ट 545 के पावर 43 गुणा 529 के पावर 110 गुणा 331 के पावर 201 गुणा 412 के पावर
102। ठीक है। अब 5 के पावर कुछ भी दिया 5, 9 के पावर अगर सम संख्या दे देगा तो इकाई अंक 1, अगर विषम दे देगा तो 9। सम संख्या दिया है पावर में तो 1 आएगा इकाई अंक। 1 के पावर कुछ भी दे दिया कोई दिक्कत नहीं, 1 ही होगा। अब 2 के बारे में सोचना है। अब बताइए इसमें 4 का भाग देंगे 0 2 में, तो 2 में 4 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगी, 2 शेष बचेगा, यानी 2 के पावर 2 यानी 2 दूना 4। अब गुणा कर दीजिए, इकाई अंक मिल जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 5 चौका 20, 20 को 0। ठीक। देखिए ये सवाल यही शुरू में ही हल हो गया होता, शुरू में ही हल हो गया होता। देखिए इसमें आ गया 5, अब 5 के साथ कोई भी सम संख्या आ जाएगी तो वो तो 0 बना देगी ना। 5 के साथ देखिए 2 सम संख्या आई थी, यहीं से डायरेक्ट हम बता दिए होते कि 0 आएगा, लेकिन थोड़ा सा देख लिया जाए कैलकुलेशन करके। ठीक है, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। तो आप हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आया है नहीं, और दूसरी बात कि ये क्लास आपको कैसी लगी। अब प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।